JEE main phase 2 3rd April morning shift. Again calculation based question. देखिए, so an object is dropped from height s, okay, at a point its kinetic energy is 3 times its potential energy. Find its height from the ground and speed at that point. अच्छा, so बड़ा सिंपल सा कंजर्वेशन एनर्जी पे क्वेश्चन है अभी. सो जैसे मैं ले लेता हूँ कि यहाँ से इसको ड्रॉप किया और ये आ गया नीचे, ठीक है. सो ये हाइट दिया है टोटल एस. तो सपोज करिए यहाँ ये पहुँचा आके, तो यहाँ क्या हुआ कि इस पॉइंट पी पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो 3 टाइम्स होगी पोटेंशियल का, ठीक है. तो पॉइंट पी तक सपोज कर लेते हैं कि ये जो हाइट गिरी है पॉइंट पी तक, यहाँ से यहाँ तक, ये मान लेते हैं H1 है ये. तो परे वाली कितनी बचेगी, इसको H2 बोल देते हैं, और ये बचेगी S माइनस H1 ग्राउंड से. ये ग्राउंड है आपका, ठीक है जी. तो ये बन गया डायग्राम सिंपल सा, ठीक है. हाइट टोटल देखिए इस पॉइंट से गिरा है नीचे, टोटल हाइट देखिए S, ठीक है, S है ये टोटल नीचे तक ग्राउंड तक. और किसी पॉइंट P पे आके इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है. मतलब क्या हुआ कि एट पॉइंट P क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 3 टाइम्स हो गई पोटेंशियल एनर्जी का. सो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे आप वेलोसिटी मान लेते हैं इसकी v1, ठीक है जी. सो यहाँ से यदि मैं पूछूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो पहले तो देख लो आपकी यहाँ वेलोसिटी 0 है, u 0 है इनिशियल वेलोसिटी. सो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s लगा दीजिए इन दो पॉइंट्स के बीच. इस पॉइंट को हम बोलते हैं MP पॉइंट के बीच, MP पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो H1 है. तो इन दो पॉइंट्स के बीच पहले हमें ये देखना है कि पॉइंट P पे जब ये पहुंच रहा है, बिकॉज नीचे को जब फ्री फॉल होता है बॉडी का तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, और जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है. तो पॉइंट P पे वेलोसिटी निकालना है पहले मेरे को. तो मैंने v1 सपोज कर लिया था, तो v1² माइनस ये 0 है इनिशियल, ये देखिए यहाँ v1 है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस मैंने मान ली वो H1 है. 2 एज g, रिलीफ फॉलिंग बॉडी का एज होता है वो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के बराबर होता है, ठीक है. सो यहाँ गया, तो v1² यहाँ से आ जाएगा 2gh1. सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पुट कर देते हैं हाफ m मास इस बॉडी का m मान लीजिए, v1² इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh. तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा हाइट नीचे से देखनी है. सो देखो कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे इस बॉडी की, नीचे से देखिए हाइट ग्राउंड से, mgh2 ये, ठीक है, H2 माना मैंने इसको. सो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए v1² की 2gh1 इज इक्वल टू 3mg, और H2 की वैल्यू कितनी है टोटल माइनस ऊपर वाले S माइनस H1. सो ये आ गया, ये थी कंडीशन, ठीक है जी. सो यहाँ से देखिए m गेट कैंसिल, g भी कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, और आपके पास सिंपल बच गया कि H1 कितना है. सो ये बन जाएगा आपके पास 3s माइनस 3h1, ठीक है जी. ये बचा ना 3mg तो कैंसिल हो चुके हैं, 3s माइनस 3h1, ठीक है. सो इसको इधर लाइए, सो बन जाएगा 4h1 इज इक्वल टू 3s. सो कितनी हाइट से है ऊपर P से M के बीच का डिस्टेंस कितना है, बन जाएगा 3/4, 3s/4, ठीक है जी. ठीक है. सो 3s/4 ये वाली हाइट आ गई, ये वाली 3/4s आ गई मतलब है, ठीक है. सो ये नीचे वाली कितनी बची फिर देख लेते हैं, ग्राउंड से कितना रह गया है. देयरफॉर आपका H2 आ जाएगा यहाँ से ये S माइनस H1. अब S कितना है, ये है S माइनस H1 पुट कर दीजिए. H1 कितना है, ये है, तो बन गया S माइनस 3s/4. सो ये आ जाएगा आपके पास H2 यहाँ से आ जाएगा 1/4s मतलब S/4. तो ये ग्राउंड से हाइट इतनी होगी. तो इसने भी पूछा ना कि फाइंड इट्स हाइट फ्रॉम ग्राउंड, हो गया S/4, ठीक है.
अब इसने भी पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पे, वो मैंने कितनी सपोज करी थी v1। अब v1 यहाँ से v1/√2g(h1) हो जाएगा, है ना। अब इस h1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, बस हो गया। h1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये वाली वैल्यू 3s.4, तो ये आ जाएगा 2g(h1) इन प्लेस ऑफ h1 राइट 3s.4 √2 से ये 4 कैंसिल, सो v1 रहेगा √3gs/2, ये रहेगा आपके पास वेलोसिटी कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे P पे। और हाइट भी आ चुकी है ये, ठीक है। तो इस पॉइंट P की हाइट ग्राउंड से h2 जो इसने पूछी थी, तो वही आ गई s/4, और वेलोसिटी आ गई 3gs/2 √। सो आई थिंक ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो ओके देन आगे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था एक, और ये है आपके पास स्फेरिकल शेल, ठीक है जी। सो भाई स्फेरिकल शेल के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, ये है आपके पास स्फेरिकल शेल, ठीक है। सपोज तो इसका जो रेडियस है वो ले लेते हैं r। सो इसमें सिंपल आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो कोई पॉइंट बाहर है इसके, जैसे ये रेडियस मैं इधर ले लेता हूँ r, और ये पॉइंट कोई बाहर है यहाँ, जो पॉइंट P है सपोज, और सेंटर ओ से वो डिस्टेंस r पे है, ठीक है। इसमें आप सिंपल आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है इस केस में, ठीक है। सो ये स्फेरिकल शेल है, शेल के सरफेस पे ही पॉजिटिव चार्ज सपोज चार्ज वो डिसाइड करता है उसकी सरफेस पे। सो इसमें जो सरफेस पे पोटेंशियल रहता है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट P पे, वो रहता है आपका V एट पॉइंट P जो होगा, मतलब वो होगा कांस्टेंट K चार्ज पोज करिए, Q डिस्ट्रीब्यूट है Q/R, और इस पॉइंट को चलो Q बोल देते हैं। तो पॉइंट Q पे जो M बोल देते हैं, पॉइंट M पे जो पोटेंशियल रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल पूछ लेगा कोई तो वो रहेगा VM = कांस्टेंट K चार्ज कितना है। और जब और साइड पॉइंट के लिए हम सपोज करेंगे कि जो सारा का सारा चार्ज है जो इसके सरफेस पे रिजाइड कर रहा है वो एक पॉइंट O पे ही कॉन्सेंट्रेट हो गया है, तो यहाँ मानेंगे इस चार्ज को, वैसे अंदर होता नहीं, लेकिन फॉर आउटसाइड पॉइंट बी सपोज दैट कि वो सेंटर पे है। तो सेंटर से डिस्टेंस देख लीजिए r है, सेंटर से डिस्टेंस चेक कर लीजिए, स्मॉल r है, स्मॉल r है तो यहाँ पुट कर दीजिए स्मॉल r, ठीक है। सो यदि इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो r और r से डिवाइड लगा दीजिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। अब ये जो आपका K/r है, ये तो सरफेस वाला है ये वाला, तो इसको हम लिख देंगे V पॉइंट सरफेस पे VP है ये, और r/r, तो ये पॉइंट, ये आपका फॉर्मूला बनेगा आउटसाइड पॉइंट के लिए। बाकी ये शुड नो कि जो सेल के इनसाइड जब चार्ज रिजाइड नहीं करता है तो फिर dV/dr = E नेगेटिव। सो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ज़ीरो है तो dV/dr 0 हो गया, इसका मतलब V क्या हो गया, कांस्टेंट। सो और जो उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो सरफेस वाले पॉइंट के बराबर पोटेंशियल रहता है, मतलब VP के बराबर होती है। सेल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे यहाँ अंदर, उनके ऊपर पोटेंशियल वही होगा जो इस पॉइंट P पे होगा, जो सरफेस पे है, ठीक है। मान लो यहाँ 10 वोल्ट है, तो इन जितने पॉइंट अंदर होंगे इंक्लूडिंग सेंटर, वहाँ भी 10 वोल्ट ही होगा, बिकॉज सेल के अंदर इक्वल पोटेंशियल होता है। वो किसके बराबर होता है, वो किसके इक्वल होता है, जो सरफेस पे होता है, मतलब इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इतना से एक आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से फिर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब ये तो कंसेप्ट हो गया, आप क्वेश्चन देखिए। रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर दिया है अभी, ठीक है। और सरफेस पे पोटेंशियल जो दिया है वो दिया है, ये दिया है 120 वोल्ट। तो 10 सेंटीमीटर के लेस जितने भी पॉइंट होंगे अंदर को, उन पे भी कितना होगा, 120 वोल्ट होगा। क्या पूछ रहा है, बोलो फाइंड द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। इस सेंटर पे मैंने बताया वही होगा जो सरफेस पे होगा, सरफेस पे 120 वोल्ट है तो 120 वोल्ट, एंड एट r = 15।
तो 15 पे निकालना है, तो मैंने ये बताया कि बाहर कितने दूर है वो पॉइंट, 15 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ बस आर की वैल्यू 15 भर दीजिए। सरफेस वाला कितना था, ये वाला 120, रेडियस कितना था, ये वाला 10, और सरफेस वाला पॉइंट के लिए रेडियस ये आ गया 10, और जो आउटसाइड पॉइंट है वो कितने दूर है 15। 15 18 ज़ा 120, सो ये आ जाएगा 80 वोल्ट। आउटसाइड पॉइंट के लिए 80 वोल्ट। ठीक है जी। सो इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल एट द सरफेस तो 120 था, डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 5, आर इज इक्वल टू 5 यहाँ से होगा क्योंकि ये टोटल 10 है, तो आर इज इक्वल टू 5, और यहाँ भी सेंटर पे भी उतना ही होगा, आर इज इक्वल टू 5 पे उतना ही होगा, आर इज इक्वल टू 0 पे भी उतना ही होगा, 0 मीन्स सेंटर पे भी उतना ही होगा। मतलब अंदर बराबर पोटेंशियल होता है और उस बराबर पोटेंशियल की वैल्यू जो सरफेस पे है उसके बराबर होती है। ठीक है, तो क्या क्या पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर, आर इज इक्वल टू 5 पे भी उतना होगा जितना सरफेस पे है 120, एंड आर इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो इसने तीन ऑप्शन लिख दिए। तो आर इज इक्वल टू सेंटर पे पूछा, सॉरी सेंटर पे भी उतना होगा जितना सरफेस पे है 120 वोल्ट, आर इज इक्वल टू 5 भी 120 वोल्ट बिकॉज वो पॉइंट के अंदर ही होगा, और बाहर वाले पॉइंट जो 15 सेंटीमीटर दूर है उसके ऊपर कितना होगा भी 80 वोल्ट। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं है इसमें। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। सो इसको देख लीजिए, सिंपल ही है ये भी। मिली न्यूटन में फोर्स निकालना है जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर आपका, ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी लेंथ एल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में है बी में, और इसमें करंट है कितना आई, इसको फोर्स लगेगा आई लब साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, सो अब इसको पढ़ लीजिए बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, थीटा 90 हो गया, तो एफ इज इक्वल टू आई आपका 8 एम्पियर है, 8 लेंथ इसकी 4 मीटर है, 4 मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला है ये, और साइन परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल रहेगा। साइन 91 होता है तो बन गया 84 इंटू 0.15। ठीक है जी, और आंसर दे रहा है ये मिली न्यूटन में, तो ये तो आ गया न्यूटन। ठीक है, 84 बिल्कुल ठीक है। न्यूटन से यदि आपको मिली न्यूटन में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 15/100 आ गया ये, और ये 1000 आ गया, अब बन गया मिली न्यूटन। 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, अब कितना बचा है, 15 चौके बचा 60, 60 गुना 8 हो गया ये, और 1 0 और, सो ये बनेगा 4800, और आगे बन गया मिली न्यूटन बिकॉज आंसर मिली न्यूटन पूछा जा रहा है, तो ये आएगा मिली न्यूटन में आंसर 4800 मिली न्यूटन। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, लेंथ एल है कंडक्टर की, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है मान लो, पर ये की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। तो दैट कंडक्टर विल एक्सपीरियंस फोर्स दिस मच मैग्नीट्यूड में आई एल बी साइन थीटा। सो और यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फिर आई एल क्रॉस बी होता है, और ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से एफ की डायरेक्शन दी जाती है। ठीक है, सो जब भी न्यूटन से मिली न्यूटन में जाना है मल्टीप्लाई करना है 1000 से, यू विल गेट योर आंसर। 4800 मिली न्यूटन इज द आंसर। सिंपल ही क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल वे। तो ये पढ़िए, फाइंड दी कलर कोरस्पॉन्डिंग टू फोटोन ऑफ एनर्जी। तो इसमें पहले आप उसकी वेवलेंथ निकाल लो। सो वेवलेंथ क्या होती है, तो हमें पता है कि एनर्जी होती है एच न्यू, और इवन एच सी अपॉन लैम्डा, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा क्या आएगा भाई, लैम्डा आ जाएगा एच सी अपॉन एनर्जी। एच सी की वैल्यू पुट करिए, तो एनर्जी आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जा रही है, तो ये फॉर्मूला जब हम पुट करेंगे तो याद रखना है इसको ऐसे, और ये एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। ये बिल्कुल याद रखिए फॉर्मूला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब जब जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी और आंसर आपको लैम्डा का एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो फिर यहाँ ऊपर जो फैक्टर आएगा इसको सॉल्व करके, दैट विल बी 12400। ठीक है, 1,000 12,400। ठीक है, सो लैम्डा इज इक्वल टू 12, ये आ गया,
एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3 और आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। सो ये आ जाएगा 3 चौके 12 और लगभग कितना आएगा देखो, 3 एकम 3 3 3 9 3 3 9 लगभग ये आ जाएगा लगभग 4133 एंगस्ट्रॉम। और यदि मैं इसको नैनोमीटर में लिखना चाहूँगा तो 413.3 नैनोमीटर ऐसे लिख सकते हैं। सो जब कभी भी ग्योर रहता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, सबसे कम वॉयलेट का होता है, इससे इस तरफ को वेवलेंथ बढ़ता है, ठीक है। और ये लगभग होता है ये 7600 एंगस्ट्रॉम के इक्वल लगभग। और ये जो वॉयलेट का रहता है ये रहता है 3800 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो आपके लिए जो कलर आएगा इसमें वो वेवलेंथ कितना आया है, ये आया ना एंगस्ट्रॉम में 4133। तो 4133 जो आएगा वो आएगा लगभग यहाँ पे इन दोनों में, तो ब्लू होगा या इंडिगो होगा, ठीक है। सो यहाँ देख लो कौन सा ऑप्शन दिया है, ब्लू ग्रीन येलो वायलेट। सो ये ब्लू होने की संभावना है अभी। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। तो इसके आसपास आएगा ये 4133 एंगस्ट्रॉम रहेगा ब्लू का लगभग अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, तो इसको देख लेते हैं। सो इसको पढ़िए जरा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। दोबारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन पे है। सो फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल सरफेस ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u। वही सिंपल ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ वेलोसिटी u दे रहे हैं इसको, एंगल थीटा भी दे रहे हैं सपोज। सो आपको पता है कि कुछ ऐसे आता है, तो मैक्सिमम हाइट जितना जाता है ये वाला डिस्टेंस रहता है ये ग्राउंड से, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। और इस केस में वेलोसिटी u है, तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, तो h इज इक्वल टू क्या रहता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2c। दिस इज द फॉर्मूला। इसके ऊपर ग्राफ पूछ रहा है कुछ ये, है ना। सो इस केस में जो फॉर्मूले रहते हैं वो ये 3 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। वही ये होता है 2u साइन थीटा अपॉन g, और दूसरा रहता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और तीसरा जो मैंने वो भी ऊपर लिखा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 3 फॉर्मूले हैं। तो इसमें मैक्सिमम हाइट पे पूछ रहा है, तो मैक्सिमम हाइट जो है बेसिकली वो ये वाला जो लिखा मैंने, सो ये तो फिर साइन पे डिपेंड कर रही है उसके स्क्वायर पे, ठीक है। तो यदि हम ग्राफ बनाएंगे, पूछ रहा है कि वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस अटेन्ड बाय द पार्टिकुलर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब एच कैसे वेरी करेगा थीटा से। जैसे तुम थीटा बढ़ाओगे तो क्या होने वाला है, जैसे थीटा यदि तुम और बढ़ाओगे यहाँ से, मान लो ये ऐसे कर दिया, ये कर दिया थीटा आपने ऐसे, ये ठीक है, तो फिर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा बढ़ाने से क्या होगा, जो मैक्सिमम हाइट है वो भी आपकी बढ़ेगी। और थीटा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है भाई, 0 से 90 डिग्री, बिकॉज साइन जब 90 तुम भरोगे तो साइन 90 पे मैक्सिमम वैल्यू देता है अपनी, एंड दैट वैल्यू इज 1, और वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। सो इसका मतलब थीटा तुम इंक्रीज़ करोगे तो मैक्सिमम हाइट भी बढ़ेगा। अब जो ग्राफ देख लो, कहाँ मैक्सिमम हाइट बढ़ रहा है, इसमें तो डिक्रीज हो रहा है, तो हो नहीं सकता। इसमें पहले बढ़ रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है 90 तक तो बढ़ेगा ही, भी मैंने बताया एंगल बढ़ेगा तो मैक्सिमम हाइट भी बढ़ेगा। तो इसमें पहले बढ़ा फिर डिक्रीज हुआ, ऐसे हो नहीं सकता। इसमें भी पहले डिक्रीज हो रहा है फिर बढ़ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें देखो, इसमें बढ़ ही रहा है, देखो ये इंक्रीज ही हो रहा है। जैसे तुम थीटा बढ़ा रहे हो मैक्सिमम हाइट बढ़ रहा है, तो ग्राफ मतलब हाइट इधर है, हाइट आपका इधर प्लॉट हो रहा है ना इस तरफ बाई एक्सिस पे, और थीटा इधर है, तो ये तो इसका मतलब ये बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा ए। तो आंसर 1 इज करेक्ट, ठीक है जी। अब एक और देख लेते हैं। ये सिंपल बर्नौलीज थ्योरम के आसपास का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। एक कंटेनर का हाइट है 1.6 मीटर, इसमें यहाँ पे एक होल कर दिया अभी, ठीक है, होल कर दिया है, होल पानी बाहर आएगा, ठीक है। कितनी हाइट पे किया, नीचे से 0.9। सो ऊपर को कितना बचा, 16 में से 9 गया 7 बचा, 0.7 बचा ऊपर को। ये वाला हाइट जो है 0.7 मीटर बचेगा।
ठीक है। देन फाइंड स्पीड, कितनी वेलोसिटी से ये वाटर बाहर आएगा, ये जो आ रहा है नीचे गिरेगा ऐसे, ये कितनी वेलोसिटी से आएगा। तो इसकी वेलोसिटी रहती है भाई, पढ़ा है आपने, सिंपल फॉर्मूला है वही √2gh, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पढ़ा होगा आपने। ये देखो, सो 2g की वैल्यू दे रहा है 9.8, सो 9.8, और हाइट हमेशा ऊपर से देखनी है इसमें, नीचे वाली मत लिख देना, ऊपर वाली, ठीक है। सो 1.6, सॉरी 0.7 लिखना है, ठीक है, ऊपर वाली ये वाली। बस इसको सॉल्व कर लो, ये बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास 1.4 इंटू 9.8, सो इसका लगभग कितना बन जाएगा ये, तो इसको लगभग सॉल्व करोगे आप तो ये लगभग 7, 14, 28 G2, लगभग ये 3.71 मीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाएगी वेलोसिटी, या ठीक है। सो 3:39 बन गया, 8 और 9 2 और 3 9 3 9 10 दिन 13, सो 13.72 के चुके 32 हो गया, 3 39 8 और 9, ठीक है, 9 10 13, तो ये है 13.72। अब 9 का रूट, उसका रूट बनेगा लगभग 13.72 का रूट। अब 9 का रूट होता है 3 और 16 का होता है 4, सो 3 और 4 के बीच आंसर आएगा ये, 3 और 4 के बीच एक ही ऑप्शन है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, लगभग 3.71 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। और ये लास्ट क्वेश्चन एक लॉजिक गेट पे देख लीजिए, सिंपल सा ही है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें हिट एंड ट्रायल से करते हैं, ये देखिए यहाँ नॉट गेट भी लगाइए, नॉट है यहाँ पे। सो यदि मैं इसमें ऑप्शंस चेक करता हूँ तो ध्यान से देखेंगे फटाफट। पहला ऑप्शन लगाइए 0 0, जैसे मैं यहाँ 0 दूंगा यहाँ भी 0 दूंगा, तो ये इसका मतलब ये यहाँ पे नॉट गेट है, तो यहाँ जो पहुँचेगा, यहाँ जो ये पहुँचेगा वो पहुँचेगा 1, यहाँ 1 आ गया, आगे और गेट है, और के बाद फिर ये नीचे भी 1 आ गया, यहाँ पे 0 को नेगेट किया तो 1 आ गया, नोट कर दिया 1 आ गया ना। सो 1 जब और में जाएंगे तो यहाँ तक तो 1 पहुँचेगा, लेकिन उसको फिर नोट करना है तो आएगा 0, ठीक है। तो ये पहले देखो 0 ठीक हो गया, अब 1 1 करिए, यदि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ होगा 0 0, नोट कर दो, 0 0 को ऐड करोगे तो यहाँ पहुँचेगा 0, और उसको यहाँ पहुँचेगा 0, और उसको उलट करोगे तो 1 आ गया, देखो, ठीक है। अब करो 0 1, तो यहाँ 0 करो, यहाँ 1 करो, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 0, 1 0 का यहाँ पहुँचेगा 1, और 1 के बाद नोट करोगे तो फिर हो जाएगा 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है। लास्ट वाला देखो 1 0, तो जब तुम यहाँ 1 करोगे, यहाँ 0 करोगे, तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1, 0 और 1 यहाँ पहुँचेगा 1, 1 को उल्ट करोगे फिर 0, फिर 0, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो ओके देन, आज के लिए इतना ही।